रक्त चाहिए। बिना रक्त के ये साधना पूरी नहीं होगी। विक्रम और उसकी मां डर से कांप गए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, ये आत्मा अधूरी करनी के कारण भटकी हुई है। किसी ने इसे साधना से बांध तो लिया था, पर पूर्ण आहुति नहीं दी। अब ये हर हाल में बलि चाहती है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। चारों तरफ से अजीब परछाइयां मंडराने लगी, मानो दर्जनों और आत्माएं उसी आंगन में आ चुकी हों। हर परछाई की आंखें चमक रही थीं और सब मिलकर फुसफुसा रही थीं। रक्त दो, रक्त दो। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो ये आत्मा पूरे गांव पर छा जाएगी। आज रात मौत का खेल होने वाला है। हवेली का पूरा आंगन अब धुंध और परछाइयों से भर चुका था। हर परछाई एक एक कर करीब आ रही थी और सबकी आवाज गूंज रही थी। रक्त दो, रक्त दो। अमित की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसके होंठों से अब भी वही मंत्र फूट रहे थे। बालकिशन बाबा ने अपनी माला कसकर पकड़ ली। उन्होंने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। जैसे ही मंत्र की ध्वनि गूंजी, कुछ परछाइयां पीछे हट गईं, लेकिन तभी वो औरत, करणी की आत्मा, जोर से चिल्लाई, ये आंगन मेरा है, ये बच्चा मेरी बलि बनेगा, तभी मैं मुक्त होंगी। बाबा ने भारी स्वर में कहा, सालों पहले किसी तांत्रिक ने इस औरत को साधना में बांध लिया था। उससे वादा किया कि बलि देकर इसे यक्षिणी बना देगा, लेकिन साधना अधूरी रह गई और ये आत्मा इस आंगन में कैद हो गई। अब ये किसी न किसी की बलि मांगती है ताकि उसका अपूर्ण काम पूरा हो सके। अमित की मां रोते हुए बाबा के पैरों में गिर गई। बाबा, मेरे बेटे को बचाइए। आप जो कहेंगी मैं करूंगी, लेकिन इसे मत मरने दीजिए। बाबा ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बलि तो देनी ही पड़ेगी, या तो किसी जीव की या फिर। वो रुक गए। मां ने रोते हुए पूछा, या फिर? बाबा ने गंभीरता से कहा, या फिर वो खुद जो इस आंगन की साधना में पहला अपराधी बना था, अमित। इतना सुनते ही आत्मा जोर से हंसी। हाँ, यही होगा। इसकी सांसें मुझे चाहिए। अमित का शरीर झटके खाने लगा। उसके हाथ पैर अकड़ गए। आसमान में बिजली कड़कने लगी। हवेली की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। अचानक विक्रम के पैरों के पास मिट्टी से एक खून से सना कटोरा बाहर आ गया। बाबा ने घबराकर उसे देखा और बोले, ये वही पात्र है जिसमें उस तांत्रिक ने बलि का रक्त जमा किया था।